12 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान जिनके दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन है, वो 12 रबीउन-नूर शरीफ को जलसे ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम करते हैं, जुलूस मुहम्मदी का एहतमाम करते हैं और अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना बारगाह रिसालत में पेश करते हैं। सिवान के मीरापुर मदरसा में और इस मदरसा के प्रिंसिपल इरशाद खान बरकाती मौलाना साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं 12 रबीउल को लेकर के। वहीं कुछ लोग डीजे बजाते हैं, वहीं कुछ लोग जुलूस में झूमते हुए दरूद शरीफ का तराना लबों पे पढ़ते हुए जाते हैं, वहीं कुछ लोग अनेक तरह की खुरपातियाँ भी करते हैं। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना इरशाद खान बरकाती साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है हज़रत। आपका भी इस्तकबाल है इस मदरसे में। क्या कुछ कहेंगे? 16 सितंबर को जुलूस निकलेगा, उसके लिए लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? ये महीना रबीउन-नूर शरीफ का मुबारक महीना है, जिसकी 12 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान जिनके दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन है, वो 12 रबीउन-नूर शरीफ को जलसे ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम करते हैं, जुलूस मुहम्मदी का एहतमाम करते हैं और अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना बारगाह रिसालत में पेश करते हैं। ये वो तारीख़ है कि 12 रबीउन-नूर दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त शहर मक्का में हमारे और आपके आका व मौला हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये वो तारीख़ है जिसके बारे में एक सूफ़ी और बुज़ुर्ग शायर ने लिखा कि ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सरकार की आमद से पहले जब हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस वक्त पूरी दुनिया में आम तौर से और मुल्क अरब में ख़ास तौर से हर तरफ कुफ्र व शिर्क का अंधेरा छाया था, जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म था, कुछ तो खून का माहौल बरपा था। इंसान थे मगर इंसानियत सिसक रही थी, आदमी तो थे मगर आदमियत मर रही थी। हर तरफ जुल्म व ज़्यादती, शराब नौशी, रिश्वत खोरी, ज़िना आम थी। लड़कियों को ज़िंदा दफन किया जाता था, औरतों पे जुल्म हो रहा था, बेवाओं पे अत्याचार हो रहा था। तो अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, जैसा कि कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि इन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमाया। तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया से कुफ्र शिर्क के अंधेरे को मिटाने के लिए, इस्लाम का शम्मा रोशन करने के लिए, इंसानों को इंसानियत का दर्स देने के लिए, आदमियों को आदमियत का सबक पढ़ाने के लिए, जुल्म व ज़्यादती के बाज़ार को बंद करने के लिए, लड़कियों को ज़िंदगी देने के लिए, औरतों को वक़ार देने के लिए, बेवाओं को मकाम व मर्तबा देने के लिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को शहर मक्का में हज़रत आमिना के बतन पाक से अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा। सरकार तशरीफ़ लाए, आपकी आमद की बरकत से पूरी दुनिया से कुफ्र शिर्क का अंधेरा मिट गया और हर तरफ इस्लाम का शम्मा रोशन हो गया। पूरी दुनिया में अमन व अमान का माहौल कायम हो गया। तो सरकार की विलादत की खुशी में जहाँ भी आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, वो 12 रबीउल शरीफ को जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम करते हैं। और वो इसलिए कि सरकार उस दिन तशरीफ़ लाए नबी की विलादत की खुशी में। और अल्लाह का इरशाद है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की दी हुई नेमत का खूब खूब चर्चा करो। तो सरकार की आमद से बढ़कर हमारे लिए और दूसरी क्या नेमत हो सकती है? सरकार की तशरीफ़ आवरी हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए हम सरकार की आमद की खुशी में जुलूस मुहम्मदी का एहतमाम करते हैं, जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जुलूस नहीं निकलना चाहिए 12 रबीउल के दिन। अनेक तरह की दलीलें आने लगती है। जैसे ही रबीउल शरीफ का महीना शुरू होता है
तमाम लोग सोशल मीडिया पर आकर दलील पेश करने लगते हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते हैं, जुलूस निकालते हैं, उनके पास भी दलीलें हैं। अब मना करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मना की जाती हैं, तो ये उन्हें दलील देना चाहिए। हम तो सरकार की विलादत की खुशी में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते हैं और ये करना भी चाहिए। हाँ, अब रही बात कि जो भी गैर शरई काम है वो हर जगह मना है। जुलूस में अदब व एहतराम को मलहूज़ रखा जाए। जब हम जुलूस में जाएं तो पुरअमन तरीक़े से जाएं, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। नात ख़ानी करें, ना तो नात शरीफ के गुलदस्ते पेश करें, हमारे लबों पर दुरूद के तराने हों। और फिर सबसे बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत ये है कि रबीउन नूर के इस मुबारक महीने में, आमद रसूल के इस मुबारक महीने में हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी पूरी करें। अगर कोई बीमार है तो हम उसका इलाज करा दें, भूखा है तो उसे हम खाना खिला दें, नंगा है तो उसे कपड़ा पहना दें, लोगों को शरबत पिलाएं, पानी पिलाएं, मरीज़ों का इलाज कराएं। ये सबसे बड़ी अक़ीदत है। तमाम देखते हैं कि लोग उस दिन क्या करते हैं, कुछ लोग जुलूस में आए दिन ये वीडियो आती रहती है कि कुछ लोग मतलब पूरी खुशियों के साथ मनाते हैं, कुछ लोग डीजे बजाते हैं और डीजे के साथ अनेक खुरपातियाँ करते हैं। मतलब कि क्या कहे जाए कि ताकि लोग उस पर आवाज़ उठाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, और भी जो लोग मना करते हैं कि जुलूस नहीं निकालना चाहिए, उनको ये समझे तो मुद्दा मिल जाता है एक कि ये क्यों कर रहे हैं आप। तो वैसे लोगों को क्या पैगाम देंगे जो डीजे पे खुरपातियाँ करते हैं, जो कि ये जायज़ नहीं है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। किसी तरह की खुराफात, लहव लईब जायज़ नहीं है। ये जुलूस अमन का जुलूस है। जुलूस हम निकालें ताकि लोग जानें कि आज ही के दिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। किसी तरह की खुराफात और लहव लईब बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो भी जुलूस में जाएं, उम्दा कपड़े पहन के जाएं, साफ़ सुथरे कपड़े हों, खुशबू इस्तेमाल करें, नात पढ़ें, नात सुनें, दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें, और फिर वो नबी पर दुरूद पढ़ते हुए जुलूस में अमन और सुकून के साथ जाएं, इसलिए कि ये जुलूस अमन व सुकून का जुलूस होता है। कहीं ना कहीं बता दें कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे पैगामें दी है, तो लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि उनके पैगाम को एक कार्डबोर्ड के पे लिख ले। लोगों को जैसे झंडा को लहराते हुए, निशान को लहराते हुए लोग जाते हैं, तो क्या लोग ऐसे पैगाम जो उनका है पैगाम, तो उस पैगाम को भी, ताकि जुलूस के दौरान लोगों को ये पैगाम उनको मालूम हो सके, तो ऐसे तो करनी चाहिए। बिल्कुल। इस मेरी बात से आप कितने मतलब सहमत हैं? बिल्कुल। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। तो ये बहुत अच्छा है कि लोग एक बोर्ड पर, एक तख्ती पर नबी के किसी एक पैगाम को नोट कर लें और उसे खामोशी के साथ लेके जाएं। जैसे सरकार की आमद से पहले लोग लड़कियों को ज़िंदा दफन करते थे, और अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा तो सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। हमारे सरकार सारे आलम के लिए रहमत हैं। वो अपनों के लिए भी रहमत हैं, गैरों के लिए भी रहमत हैं, दोस्तों के लिए भी रहमत हैं, दुश्मनों के लिए भी रहमत हैं, इंसानों के लिए भी रहमत हैं, जानवरों के लिए भी रहमत हैं। तो हम एक तख्ती पे ये लिख के और उसे लेके जा सकते हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, लिहाजा इन्हें बोझ न समझा जाए, इन्हें रहमत समझ के इनसे प्यारो मोहब्बत किया जाए। क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं तमाम तकरीरों में ये आती है कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त से कहीं ना कहीं जाकर इस्लाम की बेटियां को समझे कि महफूज हुई। क्योंकि आप भी अभी बता रहे थे, तमाम लोग भी ये जानते हैं कि उस वक्त मदीने जो शहर था, उस शहर में बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त से ये सिलसिला बंद हुआ। बिल्कुल, जब सरकार की तशरीफ़ आवरी नहीं हुई थी, उस वक्त मुल्क अरब में लोग बेटियों को ज़िंदा दफन करते थे। लेकिन जब सरकार इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और सरकार ने अपनी 25 साल की उम्र में सबसे पहला जो निकाह फरमाया वो एक 40 साल की बेवा से, जिनका नाम हज़रत
सैयदा खदीजतुल कुबरा है। फिर जब सरकार की औलाद अतहार हुई तो उस वक्त जिस वक्त ज़माना लड़कियों को ज़िंदा दफन कर रहा था, नबी की 4 बेटियां हुईं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे लाडली सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। तो नबी ने अपनी चारों बेटियों को अपने सीने से लगाया, मोहब्बत दी, प्यार किया, उनका निकाह किया और फिर अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि ये बेटियां जहमत नहीं हैं। जब ये किसी के घर में पैदा हों तो माँ बाप के लिए रहमत हैं, किसी की बहन हो तो अपने भाई के लिए बरकत हैं, जब ये बीवी बन जाएं तो अपने शौहर के लिए नेमत हैं, और यही बेटियां जब माँ बन जाएं तो फिर इनके कदमों में औलाद के लिए जन्नत है। तो लड़कियों को जो ज़िंदगी मिली, लड़कियों को जो वक़ार मिला, आज लड़कियों को हम इज़्ज़त व एहतराम के साथ दुल्हन बना के रुखसत करते हैं, ये यकीनन मोहम्मद अरबी का सदका है। चलिए जाते जाते आखिरी क्वेश्चन समझिए कि लोगों को एक ऐसी पैगाम दें कि जुलूस के दौरान लोग उसका ख्याल रखें और ताकि खुरपातियाँ जो होती है उससे लोग बच सकें, गुनाहों से मुब्तला ना हो, जुलूस के दौरान अपने जितने भी खुशियाँ मनाएं उस जुलूस के दौरान उनको उससे सवाब मिले। क्या पैगाम देंगे लोगों को? हम यही कहेंगे कि लोग जब जुलूस में शामिल हों तो अदब व एहतराम को मलहूज़ रखें, उम्दा लिबास पहनें, खुशबू लगाएं, नात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और अदब व एहतराम के साथ जुलूस में शामिल होकर अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करें ताकि वो सवाब का हकदार हों। चलिए हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से बातचीत हो रही थी। सिवान का एक मीरापुर मदरसा है जो कि काफ़ी पुराना मदरसा है और इस मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना इरशाद खान बरकाती साहब हमारे साथ जुड़े थे और आपको बहुत सारे पैगाम आप तक पहुंचाए जो जुलूस के दौरान आपको ख्याल रखनी है। हालांकि उस दिन लोग काफ़ी खुशियां मनाते हैं, हालांकि खुशी क्यों ना मनाए, वो दिन ही खुशी का दिन है। इसको लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देंगे और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा हजरत से फिर से बातचीत होगी। अपनी जो भी आपकी मसला मसाइल हो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं और वो हजरत से बातचीत करेंगे और आपके माध्यम वो वीडियो के माध्यम में आप तक जाएगा। सिवान टॉक्स के लिए साफी साबिर बहुत बहुत शुक्रिया।